स्टेज 2 एनवेलप है। हमारे पास 3 बिडिंग प्रोसीजर्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग जो है बिडिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अच्छा चलें इसको मैं ज़रा बता दूं कि सिंगल स्टेज 1 एनवेलप में फॉर ऑल दोस्त जो कि न्यू हैं, वैसे तो तकरीबन मैक्सिमम को पता है, ऑल दोस्त जो न्यू हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है उनके लिए हम इसको एक दफ़ा फिर से बता देते हैं कि सिंगल स्टेज 1 एनवेलप में क्या होता है। आप एक ही टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड सबमिट करते हैं, मीन्स के यू यूज़ द सिंगल एनवेलप हैविंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रपोजल इन इट। आप एट ए टाइम अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड दोनों सबमिट करते हैं। इसमें होता क्या क्या है कि आपके पहले टेक्निकल बिड ही चेक होती है और फिर साइमल्टेनियसली आपके फाइनेंशियल रेट्स का भी पता चलता है, आपका फाइनेंशियल प्रपोजल भी एवेलुएट किया जाता है। इससे थोड़ा टाइम बच जाता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके जो है टेक्निकल को बाईपास करके तो बस आपके फाइनेंशियल देखा जाएगा, नहीं। बेशक के इसमें आपका फाइनेंशियल डिस्क्लोज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके टेक्निकल सारा पैरामीटर्स जो भी सेट किए हुए हैं स्टैंडर्ड्स, उन सबको चेक करने के बाद फाइनेंशियल की तरफ जाया जाता है। एक डिसएडवांटेज इस प्रोसेस का ये है कि आपके रेट्स डिस्क्लोज हो जाते हैं अगर कि आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं टेक्निकल स्टेज पे ही। और ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इससे टाइम थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि हमारा जो सिंगल स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी होता है। फिर ग्रेवेंसेस रिड्रेस करना, वो सारे प्रोसीजर्स मिला के तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, जबकि सिंगल स्टेज 1 एनवेलप जो है थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें आप फ़ौरन काम करते हैं। अदरवाइज सारे टर्म्स कंडीशंस इसके भी पेपरा ने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। अब सिंगल स्टेज 2 एनवेलप की बात करें तो ये तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोक्योरमेंट बिडिंग प्रोसीजर, और इसमें होता है कि आप सिंगल एनवेलप के अंदर दो प्रपोजल्स अपने टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सबमिट करते हैं। एट फर्स्ट आपका टेक्निकल प्रपोजल ओपन होता है, आपकी एवोल्यूशन होती है, आपकी बिडर की क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आप टेक्निकली क्वालिफाई हो जाते हैं डिक्लेयर, तो उसके बाद आपके फाइनेंशियल प्रपोजल्स खोले जाते हैं और वो सारे बिडर्स जो टेक्निकली नॉट क्वालिफाइड नॉट रिस्पॉन्सिव है उनके फाइनेंशियल्स इसी तरह नो पर उनको रिटर्न कर दिए जाते हैं। ये एक मोस्ट यूजेबल बिडिंग प्रोसीजर है पाकिस्तान में भी, और में भी इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। और इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर रहती है, क्योंकि जिनके अगर के टेक्निकली नॉन रिस्पॉन्सिवनेस है बिड, तो फिर उनके जो फाइनेंशियल रेट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं होते। हाँ, ये है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें हर स्टेज के बाद आपके ग्रेवेंसेस सबमिट करने की आपको जो है एक प्रोविजन होती है, विंडो ओपन होती है फॉर सर्टन डेज, जिसके बाद आपका जिसके बाद आपकी जीआरसीज अपने ग्रेवेंसेस रिड्रेस होते हैं और रिपोर्ट्स आती हैं। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट इट्स अ ट्रांसपेरेंट और मोस्ट एप्लीकेबल एंड यूजेबल बिडिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। फिर हमारे पास आता है 2 स्टेज 2 एनवेलप, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं या जो यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पे आपको एक एनवेलप में एक ही प्रपोजल अपना सबमिट करना होता है टेक्निकली, और उसके बाद आप दोबारा से उसके बेस पे अपना फाइनेंशियल दोबारा से सबमिट करते हैं, जैसे न्यू बिड आप जमा कर रहे होते हैं ना, इस तरह से। तो ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन हाईली कॉम्प्लेक्स या यूनिक किस्म के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यूज़ होता है। अब इसके अलावा कुछ अदर बिडिंग प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, जैसे कि सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस में जहां आप जो है जस्टिफिकेशंस दे के आप सिंगल सोर्स से ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले बात की डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की, वो इन्हीं बिडिंग प्रोसीजर का हिस्सा है। फिर आपके पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आता है, जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट आपके पेपरा ने जो है डिफाइन किया हुआ है, मे बी हर एक पेपरा प्रोविजनल पेपरा में डिफरेंट हो लिमिट, जिसमें आप लो वैल्यू प्रोक्योरमेंट्स कर सकते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है, 3 कोटेशंस लेते हैं और जो सबसे लोवेस्ट रेट है उस पर आप प्रोक्योर कर सकते हैं चीज़ें। फिर एक हमारे पास है फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से रिपीटिशंस जो हैं वो कम हो जाती हैं, रिड्यूसेस रिपीटिशंस। अब हमारे पास मेथड सिलेक्शन इश्यूज जो हैं वो क्या हैं, आपका मिस यूज़ ऑफ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। अब आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है तो आप क्या करते हैं कि कभी अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हैं,
जैसे कि भाई हमारे पास बस इस एक काम के लिए बस एक ही बंदा है। आपको जब तक इंश्योर नहीं है कि आपके पास सिंगल काम को परफॉर्म करने के लिए एक ही वेंडर मौजूद है पाकिस्तान में, तब तक आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पे नहीं जाते। और वैसे जो इसका मोस्ट एप्लीकेबल तरीका जो है वो ये है कि आप एक दफ़ा इसको ओपन कंपटीशन के तौर पे एडवर्टाइज़ करें। अगर कि आपके पास वेंडर्स नहीं आते, या आपके पास एक ही बंदा आता है, या फिर आपके पास आती हैं बिड्स लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं या फिर वो रेलिवेंट नहीं होते, तो तब आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ जाएं। एक तो ये है। दूसरा, आप जो है ये एम्बेसी से इन चीज़ों को अटेस्ट करवा सकते हैं, या जस्टिफिकेशंस या रिक्वायर्ड अपने क्लेरिफिकेशंस ले सकते हैं। जो भी बंदा ये क्लेम करे कि दे आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर, sole manufacturers or sole service providers in your country of that work or that modality or that scope of work, तो तब आप इसको लेके चल सकते हैं। अदरवाइज मिस यूज़ आपने नहीं करना। फिर आपके पास कंपटीशन तो ऑब्वियसली उसकी वजह से लिमिटेड है, लेकिन ये है कि जो राइट पर्सन राइट वर्क, वो वाली बात हो जाएगी। फिर हम आते हैं टेंडरिंग प्रोसेस में। वैसे ही सारी चीज़ें तो डिस्कस हो गई हैं, चलें हम क्विकली इसको वाइंड अप करते हैं। एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है टू इनवाइट एंड एवेलुएट बिड। आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेडी होते हैं, ठीक है, जिसपे आप इंस्ट्रक्शन टू बीडर्स, जो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, टेक्निकल स्पेक्स डिफाइन होते हैं, आपका एवेल्यूशन क्राइटेरिया डिफाइन होता है, आपकी बिड सिक्योरिटी